हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की एक रीडिंग की रिक्वेस्ट आई है, वो है थर्ड पार्टी की एनर्जी की रीडिंग की रिक्वेस्ट आई है। तो आज मैं थर्ड पार्टी की ही रीडिंग उठाऊंगी एज पर योर रिक्वेस्ट व्यूअर्स, और साथ के साथ उसके साथ अगर कोई और भी एनर्जी जाएगी तो मैं उसको भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ठीक है। स्पेसिफिक मैसेज ये है कि 50-50 सिचुएशन में इस चीज़ को लीजिएगा, 100% सिचुएशन में नहीं कहूँगी। थर्ड पार्टी की जब एनर्जीज आई हैं तो साथ के साथ एक चीज़ ये भी आई है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है, राइट, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी में कोई एक और पार्टी की एंट्री हुई है। मतलब कि आइदर योर आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फ्रेंड हो सकते हैं। उनकी वजह से आपके पार्टनर की भी एनर्जी में थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग होगी, थोड़ी सी उनकी थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट होगा, और इसका असर अभी आप तक नहीं दिखेगा लेकिन आने वाले वक्त में वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो पॉजिटिवली लें इस चीज़ को, नेगेटिव नहीं लें। जो चीज़ें लॉन्ग रन में बिगड़ी थी उसमें थोड़ी सी सुधार की संभावना दिखेंगी इस पार्ट में। चलिए पहले थर्ड पार्टी की रीडिंग उठाते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की भी थोड़ी सी रीडिंग उठाऊंगी ताकि आपको थोड़ी इसमें विजिबिलिटी नज़र आए। पॉजिटिव बने रहें। ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है प्लीज़ उसकी एनर्जी दें, प्लीज़ उसकी एनर्जी दें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है प्लीज़ उसकी एनर्जी दें, प्लीज़ प्लीज़। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़। ओके भाई, थर्ड पार्टी जो है वो अपने पैसों को लेकर के चिंतित है, उसको बढ़ाना चाहती है आपकी वजह से। देखो, थर्ड पार्टी यहाँ पे वो थर्ड पार्टी है जो इन लॉज से रिलेटेड है, ये बता दूँ। ये इन लॉ से रिलेटेड वाली थर्ड पार्टी है। आपकी वजह से जो उनके फिनांस में ग्रोथ थी उसको लेकर के वो परेशान है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक की है, जिसकी वजह से वो नर्चरिंग नहीं हुई हो रही। जो सेलिब्रेशन आपकी वजह से उनकी लाइफ में था वो उनको नहीं मिल रहा। बिजनेस में, बिजनेस हो, फिनांस हो, जिस भी सेक्टर में फिनांस का उनका इन्वेस्टमेंट था वहाँ उनको उस एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी में आ गए हैं, आप अपनी एनर्जी को पुल करना सीख लिए हैं, और ये चीज़ उनको परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी क्वीन की एनर्जी में होना चाहती है और है भी। उसको बार बार सरेंडर की एनर्जी के मैसेजेस डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं, बट शी डज नॉट वांट टू लीव हर अथॉरिटी। हर बोल रही हूँ क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है। नाउ यू कैन सी इमोशनल डिसबैलेंस की सिचुएशन चल रही है मगर वो दिखा नहीं रही। हेल्थ इशू चल रहे हैं बट शी एंड ही डज नॉट वांट टू शो। ओके। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, उनके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं जो कभी आपके रिलेशनशिप्स में थे। शी इज़ एंड ही इज़ बेयरिंग द सेम ट्रस्ट इशू इन देयर ओन रिलेशनशिप। ओके। इनर स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश में है, और ये जो टाइम चल रहा है इसमें वो कहीं ना कहीं भगवती की आराधना भी वो पर्सन करता है या करती है, वहाँ से स्ट्रेंथ पाने की कोशिश हो रही है। ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन से मदद मांगी जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक सिचुएशन आ रही है, मैसेजेस उस तक पहुँचाया जा रहा है कि यू हैव टू कीप सरेंडर टूवर्ड्स डिवाइन, एंड अपने किए गए कर्मा के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ, पे ऑफ की एनर्जी में आओ, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। ओ माय 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 माय, द एम्परर। मैंने कहा ना, मैंने आ रही थी ना इधर लगातार 2-3 दिन से इस तरह की एनर्जी लीजिए, उसकी आज स्ट्रांगली पुष्टि हो गई है। मैं वो पुष्टि वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इसलिए हो रही है कि देखो, जब आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, आप नहीं कर रहे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चलने का वक्त आ रहा है, आप नहीं कर रहे हो। उस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, सरेंडर से पहले एक वक्त आता है जब आपको पे ऑफ करना होता है। तो आपको जब पे ऑफ करने की बारी आ रही है तो आप उसमें रेजिस्ट कर रहे हो, रेजिस्टेंस वाली पावर है,
वो किंग वाले, हम लड़ेंगे, हम मारेंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको ओवर पावर करेंगे, ये वाली एनर्जी में अभी है आपकी थर्ड पार्टी। अभी है, देखो पे ऑफ क्या बोलूँ, लातें पड़ रही हैं ऊपर वाले डिवाइन से, जम के पड़ रही हैं, मगर वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और अपनी ज़िद को नहीं छोड़ रही है। तो स्टबननेस की एनर्जी है अभी आपकी थर्ड पार्टी में, ठीक है। अथॉरिटी अपनी किसी भी पार्ट पे लूज़ नहीं करना चाहता या चाहती है, जबकि उसके हाथ से अथॉरिटी, आपको कैप्चर करने की अथॉरिटी तो निकल गई है भैया, और वो इसको रीगेन करना चाह रहा है। फियर भी है, स्ट्रेस भी है, रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, एंजाइटी सुपर हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी कंप्लीटली पुशिंग कर रही है, पुश कर रही है, पुश कर रहा है, मगर आप तक वो एनर्जीज पहुंच नहीं रही है, निकल जा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि हो ऐसा क्यों रहा है, क्यों। वो डिस्कवर करना चाहती है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एक वार्निंग है, बता दूं, आप ये चीज़ें जो बहुत टाइम से असर नहीं हो रही है, उसके लिए वो एक बार कोशिश कर सकता है या कर सकती है कि आप तक पहुंचने की, आप तक पहुंचने की, और आप तक पहुंच करके कुछ एनर्जी ट्रांसमिट करने या कुछ खिलाने पिलाने का भी फंडा हो सकता है। तो आप अलर्ट रहें, आप अलर्ट रहें, ना तो उसको अपने तक पहुंचने दें और ना खुद उस तक पहुंची। मतलब जो रास्ते आपने ब्लॉक कर रखे हैं उसको ब्लॉक ही रहने दें, उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीख सकते हो एक चीज़, तो आप थर्ड पार्टी से सीख सकते हो व्यूअर्स, कि चीज़ें आखिरी दम तक कैसे अपनी अथॉरिटी को बचाए रखने के लिए स्ट्रगल किया जाता है, ये आप सीख सकते हो, ठीक है। आपकी पावर को तोड़ने के लिए वो सब कुछ कर रही है, जबकि उसको ये खबर लग चुकी है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, उसके बावजूद ये चीज़ें चल रही हैं। देखो, सीखने को चीज़ें जहाँ से भी मिले इंसान को सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं हो। ये चीज़ तो श्री राम ने लक्ष्मण को भी समझाया था, जब रावण की मृत्युशैया पर जब रावण था, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाकर के उसे ज्ञान ले लो, दुश्मन हो तो भी अगर ज्ञानी है और कुछ वो सिखा रहा है, उसके बिहेवियर से कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को सीखिए, ठीक है, सीखिए। ओके, कुछ ड्रामे आपके सामने होंगे, उस ड्रामों को आइडेंटिफाई करना है आपको, और आइडेंटिफाई करके उन ड्रामों से हटकर रियलिटी में बने रहना है। किससे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि इस तरह के सिनारियो ऑलरेडी बन रहे हैं आपकी लाइफ में, बन रहे हैं। आप कुछ लोगों को इस पार्ट में एंसेस्ट्रल गाइडेंस भी मिल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि प्रोटेक्टेड तो आप हैं, लेकिन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर तभी कोई घुस सकता है जब आप इजाज़त देंगे। और आपने गलती अगर ये कर दी, मैनिपुलेशन होगा आपका, गलती अगर आपने कर दी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करने में तो माहिर है। ऑलरेडी उसने तलवारें घुसा रखी हैं, कुछ तलवारें उसने पीछे भी छुपा रखी हैं, तो जो पीछे तलवारें उसने जो छुपा रखी है ना, वो आपके अंदर अब निकालने की फिराक में है, तो गेट रेडी। हाँ, आपने अगर चांस दी, एक्चुअली उसकी नज़र आपके हार्डवर्क पे है, आपके हार्डवर्क पे है, आपको बर्डन करना चाहता है जिस बर्डन के थ्रू आपको पास्ट में उसने दबाया था, उस बर्डन के बोझ पर फिर यहाँ पे ना पूरा सामाजिक ड्रामा रोल प्ले होगा, पहले जान लीजिए पूरा, बिल्कुल। मैं स्टोरी बोल रही हूँ, आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये कहा जा सकता है हमारे तो ओल्ड एज के हो गए हैं हम, पहले भी मैंने शायद ये चीज़ बताई है, वही चीज़ निकल के फिर से आ रही है, एक ही राग कितनी बार अलापेंगे, आई डोंट नो। आपको ये कहा जा सकता है कि हमारा क्या है, हम तो ओल्ड एज को हो गए हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, समाज ये वो, बच्चे तो सेल्फिश हो गए हैं, माँ बाप को छोड़ कर चले जाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप इतना जान लें, इन लॉज चाहे किसके भी हों, लड़की के हों या लड़के के, आपको कानून कोई भी अधिकार उनकी ना तो प्रॉपर्टी में देता है और ना ही समाज देता है। तो जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ कोई कर्तव्य नहीं है, और अगर कर्तव्य की बात कहूँ तो आप लोगों ने कूबे से अपने कूबे से ज़्यादा कर्तव्य का निर्वाह कर दिया है, और उसकी वैल्यू नहीं हुई है, ये आपको पता है। दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांट। तो अब आप आ जाइए लीगल पार्ट पे, अब कुछ हो तो साफ बोलिए, जहाँ मेरा कानून से कोई अधिकार नहीं, समाज से कोई अधिकार नहीं, तो वहाँ किस चीज़ का लेना और किस चीज़ का देना, क्योंकि ये आपके प्रेम की भाषा नहीं समझेगी, ना इसने प्रेम की भाषा पहले समझी थी ना आज समझ रही है, ये बस अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है, और इट्स अप टू यू, वार्निंग आप तक पहुँचा दी गई है।
आपने अगर अपना इस वक्त हार्ड वर्क छोड़ करके फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ अपने ऊपर ओढ़ी तो पूरी ज़िंदगी इस पार्ट से निकल नहीं पाओगे। और फिर चाहे आप मेरी रीडिंग देखो, किसी और की देखो, सालों देखते रहोगे, एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि वो आपके उसी एक्शन की एनर्जी को तोड़ना चाहती है या चाहता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको करना क्या है। देखो, मैं फोर्स नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको संभावनाएं बता रही हूँ। इसको समझना आपकी मर्जी। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, सिर्फ बता सकती हूँ। ठीक है। और आप अगर ये सोचोगे कि चीज़ें टेम्प्ररी है, चलो जाने दो, सब लोग खुश हो जाएंगे, चलो इतना कर देते हैं, आगे के लिए अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टेम्पररी नहीं है, ये एक ट्रैप है, ये एक दलदल है जिसमें एक बार पैर डाला तो फिर पैर डलते ही चले जाएंगे, वो कभी निकलेंगे नहीं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। किसके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है, आई डोंट नो। जिसके लिए भी हो, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप दलदल में हैं, दलदल में जाने की तैयारी कर रहे हैं या आप दलदल से बाहर रहोगे। ओके, ठीक है। ओ माय गॉड, क्या क्या है, राइट। क्या क्या करते हैं लोग, सीरियसली किसी को क्या यार, टू मच। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को उनके थर्ड पार्टी की एनर्जी बताएं प्लीज़। आपको तो पूरी पिक्चर ही बताई जा रही है, पूरी पिक्चर ही बताई जा रही है। लो, ये सबूत। देखो, आप जो एक आपने जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने शुरू किए हैं ना, वो जस्टिस के बाद आया है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस, जजमेंट आपने जो लिए हैं, आपने चीज़ों को खुद जो डायरेक्शन देना शुरू किया है ना, ये चीज़ें हजम नहीं हो रही उस थर्ड पार्टी को। ठीक है। वो थर्ड पार्टी आपको फिर से उसे हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डालना चाहती है, मगर उस थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि आपको वो जिस हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डालना चाहती है, जिसका इस्तेमाल करना चाहती है, वो चीज़ें अब आपके लिए वैसी मैटर ही नहीं करती। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है, ठीक है। लेकिन वो है ना कि लोग वो टेढ़े टेढ़े ही चलना है, कुछ लोग सीधी चाल नहीं चल सकते। हाँ, तो वो टेढ़ी टेढ़ी ही चलनी है उसने, सीधी चाल उसने नहीं चलनी। वो आपको अपसेट करना चाहती, वो एक्चुअली सच बताऊं तो आप तक पहुंचकर वो पॉइंट निकालना चाहती है कि वो कौन सी अब नस है आपकी जिसको वो दबाए और उसका काम बन जाए। तो आप उसको इस चीज़ के लिए इजाज़त देना चाहते हो या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवर्क तो आप ही का है, इमोशनल बैलेंस तो आपने ही बनाया है। ठीक है। ये सौरों की ग्रीफ जो है, अभी देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं वो भी बता, आपका साइड तो मैंने बता दिया। अभी थर्ड पार्टी की सिचुएशन ये है कि वो स्टार्टिंग में हर चीज़ की डिसीजंस वो देती थी, अब वो पास से पलट रहे हैं, अब उसके डिसीजंस को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जो भी उसके ग्रुप में लोग थे ना, सबका नुकसान हुआ है। एवरीबडी इज नाउ ब्लेमिंग हर और हिम। बिकॉज ऑफ यू मेरा भी ये नुकसान हुआ, बिकॉज ऑफ यू ये हुआ, बिकॉज ऑफ यू ये हुआ। अब वो इस चीज़ की वजह से ना उसको अपनी अथॉरिटी लूज होती हुई नज़र आ रही है। वो अपने उस चीज़ को किंग और क्वीन के पार्ट में फिर से रीगेन करना चाहती है। पास्ट में उसने किया क्या, एनर्जीज का इस्तेमाल करके उसने कुछ गड़बड़ चीज़ें प्लॉट की, आपसे करवाई, और उसके बाद उसने कहा, देखा मैंने ऐसा बोला था ना कि वो ऐसा है, वो ऐसा ही करेगा, देखा मैंने बोला था ना कि वो इस तरह की है, वो ऐसा ही करेगा। ये चीज़ करके उसने लोगों का ट्रस्ट गेन किया और गेन करके आपके अगेंस्ट एक ग्रुपिज्म की। अब वो पूरा का पूरा ग्रुप रिटर्न बैक हो गया। अब ये सब कुछ उसको ओवरबर्डन लग रहा है। अब कुछ ऐसे काम उसने किए हैं विच इज़ नॉट किसी भी लेवल में। जैसे मान लो एक मदर है, एक मदर किसी अपने बच्चे पर तंत्र नहीं कर सकती, मगर उसने ये भी किया है। अब उस चीज़ को वो कवर करना चाहती है, तो वो आप पर भी इल्ज़ाम लगा रही है कि ये चीज़ आपने किया है, यू आर डूइंग। उस चीज़ को भी कवर करने के लिए वो आप तक अप्रोच कर रही है, ताकि आपके लाइफ की वो कमज़ोर कड़ी पकड़ सके, और पकड़ करके वो अपना ये किए गया काम आप पर ट्रांसमिट करे, आप पर दोषारोपण करे, और उसका उसका भार बोझ आपके कंधे पर डाल दे, और वो क्लीन चिट होकर बाहर निकल जाए। बहुत क्लियर स्टोरी फिगर होकर आई है, तो इसमें कुछ उलझन नहीं है। आप समझ सकते हैं जिससे भी ये रेजोनेट हो रही है। ठीक है। आपको कुछ ऐसा ऑफर देना चाहती है, लालच फिर से।
और इस बार फुल न्यू आइडिया लगा के तोड़ मोड़ के देखो। न्यू आइडिया उसको कहाँ से मिलते हैं ये भी बता दूँ। आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी चीज़ें ट्रांसमिट करते हैं, चाहे जिस भी वजह से करें, एनर्जी की वजह से करें या उनका अपना बेनिफिट है उस तरफ, फिनेंशियल बेनिफिट, उसकी वजह से वो ट्रांसमिट करते हैं और उसी को ग्राउंड बनाकर वो न्यू आइडियाज़ निकाल कर आपकी तरफ ला रही है। अभी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपकी फिनेंशियल सपोर्ट, फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की। तो अभी जो आपको सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ पे लालच दे सकती है या दे सकता है, एक आपके फिनेंशियल स्ट्रेंथ को कि हम ऐसा कर देंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। आपको यहाँ स्ट्रेट मुँह मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ ना लें। अगर वहाँ से आपकी जान जा रही है और जान जाते समय वो पानी का ग्लास भी आपको ऑफ़र करे तो मत लीजिएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, प्लीज़ डोंट टेक। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको बच्चे की इमोशनल पार्ट में होकर कुछ कहे तुम्हारे बच्चे का ये कर देंगे वो कर देंगे, हर कोई अपनी किस्मत खुद लेकर आता है। ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो उसके रहने और खाने का इंतज़ाम भी वो करेगा। आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपसे जितना बन पड़ रहा है उतना कीजिए, बाकी आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। आप एक एम्परर की एनर्जी में हैं, एम्परर की एनर्जी में ही रहें। अपनी अथॉरिटी आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। अपना रहनुमा किसी को नहीं बनने देना, चाहे वो कुछ भी करे। अगर आपने ये कर लिया ना, उसके फिर से मंसूबों पे पानी फिर जाएगा। यूनिवर्स है, डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। क्या ही है, क्यों लोग ओ देखिए देखिए, नाउ यू कुड, आपको देख रही है किंग, मार कर देना चाहती है ऐसा जैसा पास्ट में उसने किया था। अभी उसकी सिचुएशन, पास्ट में वो थी किंग, अभी उसकी सिचुएशन ऐसी हो रही है, आपको बनाना वो ये चाह रही है। अब आप सोच लो क्या करना है। मैंने कहा ना, चारों तरफ से लोगों ने बजा रखी है उसकी। हाँ, और वो है एकदम नार्सिस्ट पर्सन, फुल नार्सिस्ट है दैट पर्सन। ओके, उसने अपने आस्तीन में सारे के सारे सॉर्ट्स छुपा रखे हैं। आप जाओगे ना, आपने अगर उसको आने का मौका दिया तो वो सारे के सारे खंजर आपके दिल फिर से दिलो दिमाग में उतार देगी। आप, एक वार्निंग है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। जिस पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग करके आप निकल गए थे, इस बार शायद वो पेन भी फील ना हो आपको। इतना ज़्यादा दर्दनाक, मतलब इतनी न्यूट्रलिटी के साथ इतना दर्दनाक वाला से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि अगर आपने इस बार उसको आने दिया तो वो किस लेवल तक आपको पेन देकर जाएगी। या मैं ये कहूँ कि शायद वो ऐसी एनर्जी है कि आपकी एनर्जी ही ख़त्म कर दे, आप डेड से सिचुएशन में हो जाएं। तो प्लीज़, और स्ट्रांगली टेल, आई विल स्ट्रांगली टेल यू, डोंट लेट देम कम इनसाइड योर बाउंड्री लाइन। प्लानिंग है, एकदम है, 100% प्लानिंग है, आई एम डैम श्योर। कुछ लोगों के पास तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि क्या प्लानिंग है, लेकिन कुछ लोगों के सामने ये डिस्क्लोज हुआ है कि क्या प्लानिंग है, वो क्या करने चाह रहे हैं। लेकिन जिनको डिस्क्लोज नहीं हुआ है उनको कहा जा रहा है कि अलर्ट रहें। आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रूथ देख सकते हैं। हाँ, मेंटल जो एक्चुअली मेंटली ना आपको क्लियरिटी नहीं हो, इसके लिए एनर्जीज के प्रोजेक्शन रहेंगी। लेकिन आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपको ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस डे टू डे लेवल पे मिल रही है। तो उसको इस्तेमाल करके जो फॉग आपके मेंटल अंडरस्टैंडिंग पे पड़ी हुई है उसको रिलीज़ करें और अपने डिसीजन से रिजल्ट को अचीव करें। बहुत अच्छी ये आई है। जो भी झूठ है, जो भी झूठ का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था, इट्स गोइंग टू बी एक्सपोज नाउ। जो बिट्रे वाला झूठ था, इट्स गोइंग टू बी एक्सपोज नाउ। और इसकी खबर उसको भी है, इससे बचना चाहती है यार। ही एंड शी जस्ट वांट टू सेव हर और हिमसेल्फ, अपने कर्मों को छुपाने के लिए। क्योंकि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उसकी ये बात अगर खुल गई तो उसकी बची हुई सांसें तो चलेंगी, मगर फिर शायद नोबडी कैन ट्रस्ट, और उसकी अथॉरिटी कंप्लीटली चली जाएगी नाउ। देखो, और तो उसकी अथॉरिटी को तो जाना है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी जाएगी, उसके कर्मा का रिटर्न उसको भोगना पड़ेगा। अभी भी भोग रही है, हेल्थ वाइज तो भोग ही रही है, फिनांस से भी भोग रही है,
और भी उसको भोगना है। जब तक वो भोगेगी नहीं तब तक ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी होगी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही उसकी सोल सर्चिंग आगे बढ़ेगी। तो ये ओके ओके, उसको लग रहा है ना कि वो आपको ओवर बर्डन कर देगी, आपको ओवर सप्रेस कर देगी। तो ये उसके 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 मैनिफेस्टेशन का फल उसको मिलेगा, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक डिसीजन पे बेस्ड है। जो थर्ड पार्टी को मिलेगी वो है आपके एक्सेप्टेंस है। आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं इस पर डिपेंड करता है। आप उसको आने देते हो या नहीं इस पर डिपेंड करता है। आप उसको एंटरटेन करते हो या नहीं इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। थर्ड पार्टी ने सबसे ज़्यादा मार आपके इमोशन के साथ साथ आपके फिनांस पे ही मारा है, सबसे फिनांस पे ही मारा है। और आपके फिनांशियल सिक्योरिटी को ही ग्राउंड बनाएगी सबसे ज़्यादा। लो लो लो, हाई प्रेस्टिस लो। आपको पता चल चुका है ना, क्लियरिटी मिल गई है। और शायद आज की रीडिंग से भी और क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअली करने क्या वाली है। तो आपको क्लियर मैसेज है कि आपको जो भी विजडम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आपको सॉल्यूशन इसी से मिल रहे हैं। टेक इट। रिलीजियस पार्ट पे आप लगे रहो। आपको और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट टेल देम नो, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज यू आर दिस। शाइन करने वाले हो आप। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सिचुएशन आप देखो, कुछ लोग घबरा रहे हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिचुएशन तब बुरा होगा जब आप एंट्री दोगे। अगर आप एंट्री नहीं दोगे तो सिचुएशन बिल्कुल बुरी नहीं होगी। ओके, आप अलर्ट रहो। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री नहीं दोगे, आपके मेंटली जो आप डिसबैलेंस की सिचुएशन है वहाँ कंप्लीट क्लियरिटी हो जाएगी। और वहाँ से जो आपका डिसीजन होगा, उस डिसीजन की वजह से उसका झूठ का पर्दा कंप्लीटली शैटर हो जाएगा। और वहाँ से आपका जो ये पर्दा गिरते के साथ आपका जो स्टार साइन है वो चमकेगा। ओके। आपकी कंप्लीटनेस की जो ऊर्जा है, आपकी क्रिएटिविटी की जो ऊर्जा है, आप एक ऐसे पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, गिवर हो, पैशनेट पर्सन हो, लविंग पर्सन हो, इसकी ऊर्जा फैलने वाली है। सबसे ज़्यादा वहीं फैलेगी जहाँ उसने गंद मचाया था। उन्हीं रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों में फैलेगी। भैया ये चीज़ तो उसको बर्दाश्त से बाहर है थर्ड पार्टी की। तो ये पढ़ने वाली है और इसकी खबर उसको है। इसी को रोकने के लिए वो आप तक पहुंचना चाहता है या चाहती है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, क्या पहुंचने देना चाहते हो। चलो डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ऑलरेडी गाइडेंस आपको निकल कर मिली है, फिर भी एक बार ले लेते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताइए, मेरे व्यूवर्स को थर्ड पार्टी की ऐसी सिचुएशन में जो उसको एंट्री लेना चाह रही है, ताकि वो जान सके कि मेरे व्यूवर्स का अभी वीक पॉइंट क्या है और उसको दबाकर अपना काम निकाल सके। मेरे व्यूवर्स को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके ओके, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। आर्गुमेंट्स अवॉइड नहीं करो, अब सॉरी, आर्गुमेंट्स अवॉइड करो, रूड बिहेवियर नहीं करना है। ओके। रूड बिहेवियर करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये एडवाइस है। और दूसरा, कंट्रोल करना है खुद को, किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। हाँ, उसको आने से रोकना है। ठीक है। उस पर्सन को अपने कांटेक्ट में आने से रोकना है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो एंट्री मारता है या मारती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल हिम और हर नो। ये आया है। ये आपके करियर ग्रोथ और अचीवमेंट का टाइम है, इसलिए भी उसकी एंट्री हो रही है। ये ठीक। आपको कहा जा रहा है कि जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, वो आपके एफर्ट के रिजल्ट है। उस एफर्ट के रिजल्ट में किसी का को भी भागीदारी नहीं लेने देना। बहुत लोग भागीदारी लेने के लिए बेचैन हैं। बहुत लोग भागीदारी लेने के लिए बेचैन हैं। भागीदारी नहीं लेने देना है। इसमें आपके पार्टनर भी हैं। ये जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, इसमें आपके पार्टनर भी हैं। अप्रैल मंथ एंड होते होते कुछ सक्सेस किसी न किसी की लाइफ में अचीव होने वाली है। थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी से ही निकल रही है, अभी से ही काम कर रही है उस चीज़ पर। ओके ओके ओके।
देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप में एक ऑब्सेशन है और उस ऑब्सेशन की भनक शायद उसको लगी है। तो चेक कीजिए आप में क्या ऑब्सेशन है और किसकी ये ऑब्सेशन है, वो भी कमेंट बॉक्स में आके बताएगा। किसी चीज़ के प्रति आपका जुड़ाव सही नहीं है, उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ठीक है? आपको कहा जा रहा है कि उसको कंट्रोल करो आप, उसको कंट्रोल करो और आप उसको जैसे ही कंट्रोल करोगे आप सेफ हैंड में चले जाओगे, आप कंप्लीट सेफ्टी वाले पार्ट में चले जाओगे। ठीक है? अ, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो जिस फाइनेंशियल ग्रोथ को आप देखना चाहते हो वहाँ लॉस की सिचुएशन आ सकती है। लॉस की सिचुएशन आ सकती है, लैक ऑफ रिसोर्स की भी। रिसोर्सेज जो अभी दिख रहे हैं आपको, उस रिसोर्स को बहुत मेहनत से बनाया है आपने। ठीक है, बहुत मेहनत से उस रिसोर्स को बनाया है, तो अब उस रिसोर्स का लॉस आप नहीं बेयर करोगे। प्लीज़ डोंट लेट हिम और हर इंटर इन योर बाउंड्री लाइन। ओके, आपको यार मेंटरशिप तो मिल ही रही है, ये मैं कार्ड्स खुद ही बोलते हैं। आप अब गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो गाइडेंस को, समझो। आपको सिचुएशन होने से पहले ही गाइड कर दिया जा रहा है, तो प्लीज़ समझो। अगर नहीं करोगे ना तो वेट ही करते रहो जाओगे, फिर तो लाइफ एक वेटिंग ही दिखेगी। फिर आप बोलोगे मैम कुछ तो होता नहीं, इतने सालों से तो कर रहे हैं, इतने सालों से तो देख रहे हैं। तो आप एक ऐसी चीज़ जब बननी होती है तो उसको बिगाड़ दोगे, फिर बाद में शिकायत का पिटारा लेकर बैठोगे, तो कैसे पॉसिबल है? लेट टेल मी। हाँ, फिर आप चाहे आइसोलेशन में बैठ जाओ। देखो, अगर आपको इतनी कन्फ्यूजन हो रही है ना उस पर्सन को आने दें या नहीं दें, कैसे करें, आइसोलेशन में बैठो, डुअल सेट को हटाओ और देखो कि उसकी वजह से आपने क्या क्या बेयर किया है, उसको कैसे साइड करके रखना है। आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी अपने प्रति होनी चाहिए, किसी और के प्रति नहीं। अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही बनाए रखेंगे तो अपनी लाइफ की सेलिब्रेशन को आप आने से कहीं ना कहीं रोक देंगे, जो आने के लिए बार बार आपकी लाइफ में दस्तक दिए जा रही है। अजीब सी रीडिंग आई है आज निकल के। देखो, रिस्पेक्ट देना, केयर देना, दैट इज़ डिफरेंट, और किसी को अपना गला काटने की इजाज़त देना, दैट इज़ डिफरेंट। तो ये चीज़ आप समझो। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरी ज़बान नहीं खुलती। खोलो यार, ज़बान नहीं खोलोगे तो लोग तुम्हारा गला काट लेंगे। खोलो ज़बान। सही को सही और गलत को गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। पढ़े लिखे होकर के अगर इतना भी नहीं कर पके पाए तो फिर काहे की पढ़ाई। ओके, आपको ऑब्स्टिकल की तरह लग रहा है, गाइडेंस मिल रहे हैं वहाँ पे भी आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मैडम गाइडेंस तो आप सही दे रही हो मगर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। आप बताओ डिवाइन इसमें क्या कर सकें? भगवान तुम ही कर दो, भगवान कुछ नहीं करते। महाभारत भी अर्जुन को लड़नी पड़ी थी, कृष्ण सिर्फ बैठे हुए थे। ओके, कृष्ण नहीं लड़ेंगे, कर्म आपका है, लड़ना तो आपको अभी पड़ेगा। और फिर तो मैं वही बोलती हूँ, लड़ लो अभी बेहतर है, नहीं तो इस साइकिल में फिर घुसोगे। अगर अभी नहीं कंप्लीट किया तो फिर लौट कर आओगे, फिर यही सिनेरियो में कब तक? अंत में आपको तो लड़ना ही है। लड़े बिना आपके लिए कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ लेसन से भी है, सोल लेसन से भी है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने स्ट्रेंथ पे बने रहना, अपने सेल्फ लव पे बने रहना, अपने लिए काम करना। ये सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी एक माइलस्टोन आप बना कर देते हो। उससे भी लोग इम्प्रेस होते हैं, उससे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंसान सोसाइटी में किसी एक पर्सन का ग्रोथ सिर्फ उसका पर्सनल नहीं होता, उसकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन और लोगों की एनर्जी पर भी होता है। तो ये आप गलतफहमी में ना रहें कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बोली जा रही है, पहले भी मैंने बोला है, आपको किसी भी हाल में बाय हुक एंड बाय क्रूक आर्गुमेंट में नहीं जाना है, अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल करके हट जाना है। ठीक, अपनी बात कह दी और हट जाना है। अगर आप आर्गुमेंट में पड़ते हैं तो लोग आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर अननेसेसरी खींचते हैं, और बेवजह आप रिस्पॉन्सिबल नहीं भी हो तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हैं। और ये जो आ रही है ना बंदी, ये आ रहा है ना जो बंदा री एंट्री मारने की कोशिश जो कर रहा है, वो चाहता ही है यही कि अपने किए गए कर्मा का बोझ आपके सर पर फोड़ दे, और फोड़ करके अपने आप को क्लीन चिट कर ले। क्योंकि उस पर्सन की ये पुरानी हैबिट है, ये बात आप भी जानते हैं। ये चीज़ सिर्फ उसने आपके साथ नहीं किया है और ना ही आपके साथ कर रहा है या रही है,
आपको ने भी जो पता किया है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, आपको ये पता है कि ये काम उसने दूसरों के साथ भी किया है और सेम पत्ते फिर से आप पर प्ले करने की कोशिश करेगा और करेगी। पास में वो विन हुई है, क्यों? क्योंकि जिस पे उसने खेला उस पर्सन ने भी ये समझ लिया कि ये पर्सन की वजह से उसकी लाइफ में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, फिनेंशियल हेल्प। पता कर लो जिसके साथ उसने किया है, आई एम डैम श्योर उस पर्सन ने भी इसी वजह से उस पर्सन को एंट्री दी थी पास्ट में, कि वो फाइनेंशियल हेल्प लेकर के पहुंचा था कि हम तुम्हारी ये हेल्प कर देंगे, हम तुम्हारे बच्चे की ये हेल्प कर देंगे, तुम्हारी फैमिली की ये हेल्प कर देंगे। इस ट्रैप में डोंट नीड टू गेट स्टक इन साइड फ्रेंड्स। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वही तो एक ज़रिया है जिससे हम एक दूसरे से बातें करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।